क्या बात है, क्यों बांट रहे हो? उसने कहा आज दीन की खातिर हमारा बेटा शहीद हुआ है, इस खुशी में हम मिठाई बांट रहे हैं। देखो ये सोच की बात है, क्योंकि सोच को शहीद होना, हज़रत खालिद बिन वलीद पूरी ज़िंदगी दुआ करता रहा कि मैं शहीद की मौत मरूं। जंगें भी बहुत सी लड़ी उसने, लेकिन उसको शहीद का रुतबा नहीं मिला। तो शहीद पे गम तो नहीं होता, लेकिन ये हालात भी नहीं है हमारे जो क्लैपिंग करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब साथियों को सलाम। माज़रत चाहता हूँ, वो बात ऐसे मौके की मुनाफत से मैं कर बैठा। ज़माना लाख कहे उसका एहतराम न कर, ज़माना लाख कहे उसका एहतराम न कर, जिसे ज़मीर न माने उसे सलाम न कर। ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का कौल था, क्योंकि उसने यजीद की बैत नहीं की और उसने एक करप्ट जो खलीफा या बादशाह उस दौर का बनना चाहता था, उनको पता था कि ये अवाम पे जुल्म करेगा, इंसाफ नहीं करेगा, उसने अपने ज़मीर से उनकी बैत नहीं की। उसने कहा शहीद होना कबूल है, दीन को इस्लाम को बचाना कबूल है, लेकिन मैं इसकी बैत नहीं करूँगा। बैत का मकसद ये होता था कि हलफ लेना। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि जिस तरह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला पूरे इलाके को इकट्ठा करता था और अक्सरियत से वो जिसके हक में वोट होता था उसको मुंतखब करते थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने पैगाम भिजवाया कि आप इस तरह करें, लेकिन उनको तो मंजूर नहीं था कि उनकी अक्सरियत नहीं थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की अक्सरियत थी, उनको पता था अगर इन्होंने इस तरह किया तो मुझे शिकस्त होगी। तो लिहाजा कूफे से बहुत खतूत आए, एक नहीं है, दो नहीं है, तकरीबन बोरियों के हिसाब से खतूत आए। कूफे वालों ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला से आप आएँ कूफा में, हम आपका साथ देंगे और हम ये बादशाहत आपको देंगे। सहाबा कराम के जो बेटे थे बेटियां थे, उन्होंने काफ़ी उनको रोका कि कूफे वालों का एतबार नहीं होता, कूफे वाले मक्कार हैं, ज़्यादातर अपने वादे पे फिर जाते हैं। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मैं उस नबी का पोता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुझे उन्होंने पुकारा है, मैं ज़रूर जाऊँगा। और यजीद को पता था अगर वो आ गया यहाँ, उनका रास्ता नहीं रोका गया तो यकीनन बादशाहत उनके पास होगी। उन्होंने रास्ते में ही रोक लिया और उन्होंने बैत करने पर मजबूर किया। उन्होंने बैत नहीं की, उन्होंने इस्लाम को ज़िंदा रखा, जबकि वो नौजवानों के जन्नत में सरदार हैं। उनको इल्म हो गया था पहले कि बिशारत मिल गई थी कि आप नौजवानों के सरदार हैं। उनकी वालदा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला औरतों की सरदार है जन्नत में। हज़रत अली जो माशाल्लाह रज़ी अल्लाह ताला शेर खुदा है, जिन्होंने फातह खैबर है, उनको किसी किस्म की कमी नहीं थी। वो अगर कर भी लेते तो कोई नहीं, लेकिन उन्होंने हक सच का साथ दिया, दीन का नाम ऊंचा रखा, अपने नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ऊंचा रखा। और यही आज हम कहते हैं, आज हम वोट दे देते हैं, हम नहीं देखते ये कौन है क्या है। हमें वोट देने से पहले भी ये देख लेना चाहिए, आया इसको वोट दे रहे हैं तो क्या गुनाह ये करेगा वो हमारे सर पे होगा नहीं होगा। जब हमारे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला सोच रहे हैं कि अगर इसको करप्ट को हमने मान लिया, बैत कर ली, तो गुनाह हमारे ऊपर होगा। तो बहुत सी ऐसी मसाले हैं जो हम दें, वक्त कम है क्योंकि साथी और भी लेंगे, तो हमें अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला कर जाना चाहिए। ज़मीर जो होता है, कहते हैं मस्जिद टामी मंदिर टामी पर दिल ना टामी, दिल विच रब अल्लाह ज़िंदा है। तो ज़मीर के जो फ़ैसले होते हैं वो असूलों के मुताबिक होते हैं। तो मेरे भाइयों, आज का दिन जो हमारे लिए, ये हमारे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला करबला के इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये चीज़ें हम सब एक नियत कर लें कि हक पर सच पर डट जाएं, तो आपकी मौत क्यों न जाए। मौत होगी तो इंशाल्लाह आप शहीद होगे। हम कभी भी नहीं डरने वाले, ना झुकने वाले। अभी पिछले दिनों में कोई मामला था, हमने आगे बढ़कर फ्रंट पे खेले। हमने ये नहीं देखा मैं वकील हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरी उम्र ज़्यादा है, लेकिन नहीं, बैटिंग हमने खुद की और ऐसी की उनको छक्के छुड़ा दिए।
اور اب بھی میرا اعلان ہے، اگر کوئی غریب کے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا، ہم انشاءاللہ قلم سے بھی، ہاتھوں سے بھی، بندوق سے بھی ہر ساتھ دیں گے اس کا، جہاں تک ہماری زندگی ہوگی، خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ اور ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہے ہمارے جو اسلام آباد سے مہمان آئے، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نیشنل پیس کمیٹی ہے جو 2 مذاہب 3 مذاہب پاکستان میں ہر بسنے والے مذاہب کے لیے ایک امن قائم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں امن ہوگا تو ہم سب خوش ہوں گے۔ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہیں۔ کچھ لوگ ان اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں فلاں قوم کو فلاں قوم سے لڑا لیں، فلاں مذہب کو اس مذہب کے خلاف کر دیں، پیسے بھی دیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی سونی دھرتی کا خیال رکھنا ہے۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم پہ آباد تجھے۔ ہم اس دھرتی کے نوجوانوں کو جو شہید ہو رہے ہیں ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، ان کو بھی سلام دیتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے آج ہم سکھ کی نیند سوتے ہیں۔ جن ممالک میں فوج نہیں ہے ان ممالک کا کیا حال ہو رہا ہے، وہ امن کی نیند نہیں سوتے، سکھ کی نیند نہیں سوتے۔ ہمارے جو یہ ساتھی اتنی دور سے آئے، کس لیے آئے؟ پیس کے لیے، امن کے لیے۔ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں ان کا بازو بننا چاہیے، اور ماشاءاللہ ہمیں پیار محبت ایک دوسرے کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ جس طرح پاکستان میں ایک مسلمانوں کو حق ہے، اسی طرح اقلیتوں کو بھی اتنا ہی حق ہے۔ جو قانون ہمارے مسلمانوں کے لیے ہے وہی قانون ہمارے اقلیتوں کے لیے ہے، ان کے مذہب کے مطابق۔ ہم سب کو مل جل کر رہنا چاہیے اور محبت کا پیغام دینا چاہیے، اور ماشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے یہ ہندو ہے، کرسچن ہے، مسلمان ہے یا کوئی اور ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درس دیا ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسلام جبر کا نام نہیں ہے، اسلام محبت کا نام ہے۔